अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जून का महीना स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, जो हमारे इन छोटे छोटे और नाजुक से प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। वैसे तो कुछ प्लांट्स गर्मियों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स जो सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं या सर्दियों के प्लांट्स होते हैं, वो गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उन्हीं में एक हमारा गुलदाउदी का प्लांट भी है। मैंने गुलदाउदी के बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे और उसमें से कुछ प्लांट्स सूख भी गए, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो अभी बाकी हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी ठीक ठाक चल रही है। गुलदाउदी को सर्दियों में तो हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, कितनी ही देर की रखें वो उसके लिए अच्छी रहती है, लेकिन गर्मियों में हमें इन्हें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनके सारे ही प्लांट्स जल रहे हैं। और सर्दियों को तो फिर प्लांट्स की बात ही ना पूछें, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को मैं अक्सर बताती हूँ कि हमें करना क्या है। जो भी हमारे सर्दियों के प्लांट हैं और यहाँ तक कि जो गर्मियों के प्लांट भी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। आजकल की जैसे कि बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए तो फिर आप अपने गर्मियों के उन प्लांट्स को भी कितनी देर धूप में रख लीजिए। लेकिन अभी अगर गर्मियों के प्लांट भी रखना है तो उनको 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। लेकिन जो हमारे क्राइसेंथेमम या सर्दियों के जो प्लांट हैं उनको हमें इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ब्राइट सनलाइट में आप रख सकते हैं। आप ये देखिए, मेरे जो ये प्लांट्स हैं और कुछ प्लांट्स मेरे दूसरी जगह रखे हुए हैं, उन सबों को मैंने जॉइन करके रखा हुआ है बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में। अभी तक मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए दूर दूर कर दिए, वरना मैंने बिल्कुल इनको जोड़ के रखा हुआ था। और इससे होता क्या है कि नमी बरकरार रहती है। इनके दरमियान मैं छोटे छोटे से मग में पानी रख देती हूँ, बॉटल्स में पानी रख देती हूँ, जिससे पानी यहाँ पर जो है वो थोड़ी ठंडक सी रहती है। अगर हम नर्सरी जाते हैं तो आप गौर कीजिएगा, नर्सरी में बहुत ठंडक होती है, इसलिए कि वहाँ पे ज़मीन ऐसी हमारी तरह की पक्की नहीं होती है। वहाँ मट्टी की ज़मीन मतलब मट्टी होती है, वहाँ से बहुत ठंडक सी निकल रही होती है। और सारे ये प्लांट चूँकि उनके वहाँ पर बहुत कम शेडी प्लेस होती है, ज़्यादातर तो खुला ही होता है, तो प्लांट भी हर तरीके से वहाँ अच्छे रहते हैं, चूँकि नीचे से ठंडक मिल रही होती है। लिहाजा हम घर में रखेंगे तो हम उनको ऐसा ही थोड़ा सा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, यानी ये कि हम उनको जॉइन करके रखते हैं। और इसके अलावा पानी की बॉटल्स भी रख देते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक रहे। और इनके नीचे प्लेट्स भी रख देते हैं ताकि पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा, ताकि वहाँ से भी प्लांट्स को पॉट के ज़रिए ठंडक मिलती रहे। अगर रूट्स नीचे चली जाती हैं तो पानी लेते रहें। इसके अलावा करना ये होगा कि हमें दिन में 1 से 2 दफ़ा इनके ऊपर पानी का स्प्रे करना पड़ता है। एक तो स्प्रे मैं सुबह करती हूँ, फिर मैं एक दोपहर को करती हूँ, फिर अक्सर एक दफ़ा शाम को भी कर देती हूँ जब ये धूप तेज आ रही होती है। मेरा ये प्लांट शाम के टाइम की 1 घंटे की धूप में आ ही जाता है। थोड़े से लीव इसके बर्न हुए हैं, लेकिन ये प्लांट अब यहाँ पर इसने अपनी जगह बना ली है। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमारे प्लांट से किसी जगह अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं और हल्की सी धूप आ भी जाती है और प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो हमें अपने प्लांट्स को उसी जगह रखे देने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका प्लांट सूख रहा है तो आप फ़ौरन वहाँ से इसको हटा दीजिए और दूसरी जगह रख दीजिए। तो अभी मेरा ये प्लांट देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, तो मैंने इसको हल्की सी शाम के टाइम की या तो मॉर्निंग की आप आधे घंटे की धूप में रख सकते हैं, या फिर आप इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रख सकते हैं अपने प्लांट को, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। जैसे 1 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए ब्राइट सनलाइट, तो उसमें भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। पानी का आपको बहुत ख्याल रखना है, आपने इसको हर वक्त हल्का का मॉइस्ट रखना है, 1 दिन का भी गैप नहीं देना है। मैंने अभी कल मैं पानी नहीं डाल सकी, तो आप देखिए कि मुझे थोड़े से प्लांट कुछ डल से लग रहे हैं, लेकिन आज मैंने इसको 2 दफ़ा पानी डाला है। तो 2 दफ़ा पानी आप ज़रूर डालिए अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की जो सॉइल है वो खुश्क हो गई है। एक तो ये बात रखिए, और बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। जो 15 डेज़ का हम पानी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम कंपोस्ट का बनाते हैं, गोबर की खाद का बनाते हैं, वो आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ऊपर से जो ड्राई फॉर्म में हम डालते हैं वो बिल्कुल मत डालिएगा अभी। इसके अलावा आप इसको जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है, तो मैं करती ये भी हूँ शाम के टाइम, अगर मुझे लगे दिन में इस साइड पर शाम के टाइम की भी कुछ ज़्यादा देर की बाज़ों का धूप लगता है मुझे आ रही है, या ये कुछ मुरझा से रहे, तो मैं एक हल्का सा अपना दुपट्टा एक पुराना है उस पर हल्का सा इस पर कवर डाल देती हूँ, इसलिए कि यहाँ पर ऊपर नेट नहीं है, तो मैं डाल देती हूँ और उसके ऊपर भी हल्का सा स्प्रे पानी का कर देती हूँ ताकि नीचे ठंडक जाती रहे।
तो मेरे सारे ही प्लांट देखिए इस वक्त सारे ही बहुत अच्छे यहाँ पर हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ सारी ही अच्छी है। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट को केयर करना है गर्मियों में। अपने क्राइसेंथेमम के प्लांट को या और दूसरे प्लांट जो आपके पास हैं जो सर्दियों के हैं और आप उनको सेव करना चाहते हैं तो आप उनको इस तरह से केयर कीजिए। और देखिए मेरे तो इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी दिनों से इसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं, इसमें भी निकल रहे हैं, दूसरे भी निकल रहे हैं। और अभी मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था। फ्लावर पूरे खिल नहीं रहे, थोड़े थोड़े से खिलते हैं और काफ़ी दिनों से इतना ही बड़ा है और भी बहुत सारे स्टिबर्ड से निकल रहे हैं। तो जब हम केयर करते हैं तो हमारे प्लांट भी हमें उसका रिज़ल्ट ज़रूर देते हैं। और बस मुझे आपको ये बताना था कि आप इस तरह केयर कीजिए, इंशाल्लाह आपके प्लांट भी क्राइसेंथेमम के इसी तरह सर्दियों में आपको वापस अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे। और ये कि जैसे ही बरसात का सीज़न आएगा आप इसकी बहुत सारी जो कटिंग्स होंगी वो काट के लगा लीजिए। जैसे कि अब ये निकल रहा है ना, अब ये निकल रहा है, अब बरसात का सीज़न आएगा तो हम उसमें इसकी यहाँ से 1 2 3 यहाँ से कटिंग काट के लगा देंगे तो यहाँ से और निकल आएंगी। तो इसे कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लेंगे। जब सर्दियाँ आएंगी तो हमारे पास बेहतरीन किस्म के बहुत सारे प्लांट्स तैयार होंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।